अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और आई एकटा एहन आविष्कारिक खबर से शुरुआत कर रहल छी जकरा देख के अहां सबके बड़ा अभिमान महसूस है जे बिहार के डॉक्टर सब कतेक बड़ा वैज्ञानिक छथि। और कोनो मतलब एहन मामला नहीं है जे कतो भेल हुए और कोनो साक्ष्य नहीं हुए, नहीं, बिल्कुल साक्ष्य के साथ अहाँ सबके सामने रख रहल छी। और एहन एहन वैज्ञानिक डॉक्टर सब अब आबि गेला हन जे मिनट में ब्रेथ एनालाइजर के निर्माण कऽ दै छथि। मिनटो नहीं लगैए उनका। बचपन में भूजा खेने है, भूजा वाला की करे छे, एकटा पेपर लेलक, ओकरा मोड़ कर डोंगा बनेलक, ओहिमे भूजा डाल के पेश कऽ देलक। लेकिन की सोच सकै छियै जे यह पेपर के डोंगा ब्रेथ एनालाइजर के काम करत बिहार में? भरोसा नहीं न भऽ रहल यऽ, लेकिन ई सच्चाई छै। आओ देखाबै छी खबर। बिहार में शराबबंदी चलि रहल अछि, भले नाम के लेल, लेकिन चलि रहल अछि। और एहि शराबबंदी के सफल बनावे के लेल बिहार के मुख्यमंत्री और हुनकर अधीनस्थ जतेक भी पुलिसकर्मी और विभागीय लोग सब छथि, दिन रात एक केने रहे छथि, मेहनत में कोनो कमी नहीं करे छथि। बिल्कुल सही बात है, मेहनत में कोनो कमी नहीं करे छथि। रोज पियक्कर सबके पकड़ के आननाइ, शराब बेचे वाला के पकड़ के आननाइ, ओकरा हाजत में बंद केनाइ, फिर ओकरा मेडिकल जांच करेनाइ, ओहिके बाद फिर केकरो जेल भेजे के भेल, केकरो बेल में भेजे के भेल, जे प्रक्रिया छै वो चलत रहैया। लेकिन अब शराब के लिए तो भाई ओकर टेस्ट कथी से करबे? ब्रेथ एनालाइजर से। और बिहार में ब्रेथ एनालाइजर के निर्माण तो मिनट में भ जाइत अछि। मतलब चुटकी बजाय एगो ब्रेथ एनालाइजर अहाँ के सामने आबि जायत। ई मामला अछि पूर्वी चंपारण के, जतऽ मिनट में डॉक्टर एकटा नया ब्रेथ एनालाइजर बना लै छथि और ओकरा पकड़ के आनल आरोपी के मुंह में दै छथिन, कहै छथिन फूको, ओहिमे फूकलक, फेर अपने सूंघला आ तकरा बाद तुरंत डॉक्टर साहब के सूंघा के रिपोर्ट बना देला। हाँ, ई एते पीने छला, ई ओते पीने छला। हाय रे सरकार और हाय रे सिस्टम। यदि एही तरीका से बिहार में काम करे के अछि और एहिना काम होइत रहल तो समूचा विश्व एहि बिहार के साष्टांग दंडवत करत। एहन एहन रिसर्चर सब कतौ भेटता दुनिया में? देखल जाओ मामला कि केना कागज के डोंगा बना के तुरंत ओकरा जे छै से ब्रेथ एनालाइजर के रूप दऽ रहल छथि। फूको, फूक देला, सूंघला, अपनो प्रभारी डॉक्टर के सेहो सूंघा देला। हाँ ठीक, रिपोर्ट तैयार। देखियो कनी फुटेज पहले देखियो। हाँ, जो पिया होगा ना उसी को देखते हैं। पैसा पैसा करे अपन के वहां के बैंक के लिए दोनों ने संग सब चक्कर में पड़ रही नहीं पिया हम पार्टनर में
पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल अनुमंडलीय प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन जानकारी देते बतौलन जे ब्रेथ एनालाइजर अस्पताल में सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं करायल गेलन, जाहि कारण जांच में दिक्कत होइत अछि। प्रारंभिक जांच अहिना कागज के डोंगा बनाकर कयल जा रहल अछि और अल्कोहल के मात्रा वही के हिसाब से देखल जा रहल अछि। देखिए अभी वीडियो तो हम ऐसा नहीं देखे हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो बाकी क्लिनिकल हिस्ट्री और मरीज से पूछ के, लोगों से पूछ के उसका देखा जाता है, और जो आप वैसा बता रहे हैं वैसा प्रारंभिक जांच में किया जा सकता है, लेकिन उसमें कितना % अल्कोहल का मात्रा है ये सब नहीं बताया जा सकता। थैंक यू। और सबसे ताज्जुब एहि बात के अछि, ओना तऽ ई आब वीडियो सामने आबि गेल हन, जज साहब सब जे बैस कऽ बेल या बेल रिजेक्ट ई जे कऽ रहल छथि, आब ओ सब की करै छथि एहि पर इहो कनि देखे वाला बात है। क्या तऽ ई शराब वाला केस में सिर्फ सरकार और सरकार के मिशनरी ही नहीं बल्कि औरो लोग कमा रहल छथि। तैं अब देखे वाला बात ये जे 10 लोग के जेना एहि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेल भेजल गेल हन, उनका साथे कोर्ट की रुख अख्तियार करैत अछि। एहि मामला के लऽ कऽ प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन चौंकाबै वाला बयान देलनि। ओ कहलनि जे जांच के सामान उपलब्ध नहीं अछि, प्रारंभिक जांच अहिना कयल जाइत अछि, हमरा से तऽ केवल पूछि कऽ ही मेडिकल रिपोर्ट लिखल जाइत अछि। हाय रे सिस्टम। ई प्रभारी छथिन, इनका से पूछला कि ओके यस कह दिया है, हाँ कर दो, यस भऽ गेल। नो कह दिया है, हाँ कर दो, नो भऽ गेल। मतलब समझ सकै छी कतेक बढ़िया ढंग से एहिठाम मेडिकल जांच भऽ रहल अछि, और एहि मेडिकल जांच के आधार पर पकड़ल गेल आरोपी सबके जेल में भी ठूसि देल जाइत अछि। अरे जरूरत है जे सबसे पहले एहन प्रभारी, एहन डॉक्टर और एहन जे जांच के नार सब छथि, तिनका पहले जेल में ठूसल जाए और ये सरकार के कटघरा में खड़ा कयल जाए, जे सरकार के अंदर में एहि तरह से जांच चलि रहल अछि। छोट छोट मामला पर, कनी गो मामला पर स्वतः संज्ञान ले वाला कोर्ट सब एहि मामला पर कहिया संज्ञान ले? कि बस सब मिलकर एके गो एजेंडा बनेने छी जे हर हाल में जनता के परेशान करे के अछि, चाहे जेना हुए। धन्य छी बिहार सरकार और धन्य है उनकर सिस्टम। अब रुक करी बिहार के कानून व्यवस्था के तरफ और बात करी दरभंगा के, जहां बीतल रात एक बुजुर्ग के डकैती के दौरान हत्या कऽ देल गेल। दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर स्थित सरस्वती बिहार बैंकर्स कॉलोनी में बेखौफ अपराधी सब लूट के घटना के दौरान एक वृद्ध के पीट कर हत्या कऽ देलक। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है कि गुरुवार के देर रात्रि आधा दर्जन से अधिक अपराधी छत के रास्ता घर में घुसल और गृह स्वामी के हाथ पैर बांध कर जम कर पिटाई केलक, जाहिमे हुनक मौका पर ही मौत भऽ गेल। ओतहि लूट के घटना के क्रम में हुनक पत्नी भी घायल भऽ गेली। घटना के सूचना के बाद नगर पुलिस अधीक्षक अपन दलबल के साथ मौका पर पहुंचकर शव के पोस्टमार्टम के लेल भेजित मामला के जांच में जुटि गेला। ओतहि घटना के बाद पूरा इलाका में दहशत के माहौल अछि एवं परिजन सबके काइन का बुरा हाल अछि। घटना के संबंध में जितेश चंद्र मिश्र के पत्नी रेणु देवी बतौलन जे गुरुवार के रात्रि करीब 12:30 बजे 6 अपराधी घर में घुसि आयल। सब मुंह बंधने छल नकाब से। वो बतौलन जो ओकर सबके भाषा भी एतऽ के नहीं छल। वो सब आपस में बात कर रहल छल, चाकू निकालो, भाला निकालो। ओतहि वो बतौलन जे बदमाश घर से की लऽ गेलन, एहि बात के जानकारी अखन हुनका नहीं अछि। अलमीरा के चाभी मांगल गेल तऽ अलमीरा के चाभी दऽ देलनि। जतेक भी गहना छल सब लोग सब फरार भऽ गेल। ओतहि वो बतौलन जे हुनक पोता के छठी के भोज होय वाला छल, जाय के लेल ओ सब 2 लाख रुपया निकाल कर घर में रखने छला। लुटेरा सब ओहो लऽ कऽ भागि गेल। पिंटू पिंटू
थे। रो बाबू की फोटो खींच कर करवा रहा हूँ। रो बाबू अपना की करवा फोटो खींच। इस मोहल्ला में ओई छत पर का एगो ताला ठीक टूटल कि ना टूटल छै। कौन कौन विजुअल भेजते हैं? कौन कौन विजुअल भेजते हैं? सब भेजते हैं। हेलो वीडियो बनाया है। नहीं 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 मुँह नहीं देखलिए। मुँह बने रहे हम नहीं देखलिए करिया रंग के रहे। हम नहीं देखलिए खाली भाषा बोझे से अपन हंसब वाला भाषा नहीं बोझे कना दुन बोझे। कहे चक्कू निकाल भाला निकाल। कथी सब घर से लगे है? घर से तो जे लगल सब तो देखबो नहीं के लिए। अनवारी चाबी ले फेंक दिलिए। जते रहे गहना गुड़िया गर्दन में रहा, दोनों हाथ में रहा, उठी पैर में रहा, हाथ में बाला रहा। एक तोड़ के देखे निकाल के दोसर निकाल लगले तो बुझा मर गए कि की भ गए। अब बेहोश भ गए। चल मार के हाथ पर बांध देलक चल गेल। गहना गुड़िया तो जे लेलके से लेबे केलके बहुत लेलके। पोता के भोज करते छठियार के बाप रो बाप भाई निकाल काटे चले रो बाप। के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी मोहल्ला में एक वृद्ध व्यक्ति के घर में लूटपाट करने के उद्देश्य से कुछ अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे थे और घर वालों द्वारा विरोध करने पर एक वृद्ध व्यक्ति जतीश चंद्र मिश्र जी का देहांत हो गया है। उनकी जो धर्मपत्नी है उनको हल्का चोट है और इस घटना करते वक्त उनके द्वारा जो है कुछ साक्ष्य छोड़े गए हैं जिसको एकत्रित किया गया है और घटनास्थल का जो है भ्रमण किया गया है, फोटोग्राफी कराया गया है, क्राइम सीन फोटोग्राफी। और इसके अलावा सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है, बेहतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक जो सामान ले जाने की बात परिजन द्वारा बताया गया उसमें एक ATM कार्ड और एक मोबाइल फोन है। अग्रतर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। दरभंगा में आई बड़े पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार के दिन चल काफी संख्या में फरियादी सब जनता दरबार में अपन अपन फरियाद लोग पहुंचल छला। बारी बारी से बड़े पुलिस अधीक्षक सब फरियाद सुनल और वह बात जांच उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलन। सदर दरभंगा की समस्या? पंचायत भवन गेहूँमी समस्या की है? समस्या की है कि संतोष शर्मा जमीन लिखा लिया है, को पैसा नहीं दिए, वही फोटो कॉपी देने आए हैं। दूसरे से हंसी मजाक चल रहा था, उसको लेके सुबह रात में हंसी मजाक हुआ था और सुबह मेरे पर जिसको गुरुकुल कोचिंग क्लास छोड़ने जा रहे थे उसी टाइम जो हमला किया। अभी एसपी साहब क्या मांग कर रहे हैं? एसपी साहब से यही मांग कर रहे हैं कि मेरे परिवार मेरे सदस्य को वो लोग जान से मारने की धमकी देता है, बार बार हमला करता है, बार बार घटना करता है मेरे साथ। तो एसपी साहब बिरौल थाना। घर कहाँ हो? थाना? क्या समस्या है? बोलो क्या? मेरा नाम प्रमोद पासवान हुआ और मैं पटनिया बिरौल थाना से। मेरे साथ आज से 1 साल पहले मारपीट किया गया, कुछ लोगों के साथ मारपीट किया गया जिसमें मुझे बुरी तरह से मारा गया था। इसमें 308 धारा भी, बहुत सारे धारा भी लगा हुआ था। लेकिन बिरौल थाना ने क्या किया, जो उस फाइल को केस को दबा दिया और कुछ भी नहीं किया 1 साल तक। और बाद में 1 साल के बाद फिर वही आदमी सब गैंग बना के फिर मारता है मेरे परिवार को। मेरे बेटी को भी हाथ तोड़ दिया जिसका प्रूफ भी मेरे पास है और मुझे इस तरह से मारा गया था।
नाम? जी मुखिया जी, इस बात के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के पास आए। बिरौल थाना का एक मामला है, केस नंबर 269-23, जिसमें बिना इंजूरी के वहाँ के थाना प्रभारी जो है सुपरविजन दे दिए, जबकि सिंपल इंजूरी था। पुनः एसपी साहब को आवेदन दिया गया और सर्किल इंस्पेक्टर को इन्होंने आदेश दिया, उनका सुपरविजन किया गया, लेकिन वो जो है सिर्फ के कार्यालय में लंबी पड़ा हुआ है बहुत, इसीलिए उनसे जो है सो मिलना है और मिल के कहना है, और जिला की जो स्थिति है देखी रहे हैं अपराध तो इसी पर एसपी साहब से मिलना। आप लोग बैठिए, कुर्सी खा लेकर तो उधर चल जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए, कोई आएंगे फिर कैसे आएंगे? किन मांगों को लेकर के आप यहाँ आए? विक्की 11 तारीख से न पता है, और हम लोग लगातार बड़े अधिकारी जैसे एसपी साहब से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, डीएसपी साहब से मिले हैं, और लगातार थाना से तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आज तक 11 तारीख से लेकर आज तक विक्की का 22-23 दिन हो गया है और कोई तरह का अता पता नहीं है। और अपराधी जो है लग रहा है कि कहीं न कहीं लहरियासराय थाना प्रभारी के संरक्षण के कारण ये अपराधी पकड़ा नहीं रहा है, खुलेआम घूम रहा है। लेकिन पुलिस तो कह रही है विक्की की हत्या हो गई है, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है, तो क्या मानते हैं? अभी तक फलाने के मामला मान रहे हैं। हम लोग का कहना है, परिवार वाले का कहना है, समाज का कहना है, अगर विक्की की हत्या हुई तो विक्की का स्वर्ग चाहिए। परिवार वाले को क्या प्रमाण दीजिएगा आप कि विक्की की हत्या हुई? कुछ तो कुछ साबुत दीजिए आप। आज कहाँ आए हैं आप? आज अभी आए हैं एसएसपी साहब के पास। कौन कौन लोग आए हैं? उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता लोग और समाज के। सतीश कुमार साहब हुआ। कहाँ घर हुआ? घर बेलवागंज हुआ, और मैं भारतीय जनता पार्टी से लहरियासराय। लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब अपन 5 सूत्री मांग के लोग विशाल धरना प्रदर्शन केलन। लहरियासराय धरना स्थल पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सब अपन 5 सूत्री मांग के लोग विशाल धरना प्रदर्शन केलन। धरना प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सब उपस्थित चली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कल गेल और एक तरीका से सरकार के नसीहत दिल गेल यदि हमर सबके मांग जल्द से जल्द नहीं मानल जाइत अछि तो आगामी चुनाव में सबक सिखायल जाए। साथ ही मंच पर आए हुए सभी प्रोटेस्ट के पदाधिकारीगण, आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन अपनी मांगे करते रहेंगे, अपनी मांगे करते रहेंगे। सरकारी कर्मी का दंगा लेके रहेंगे। खिलाफ जिंदाबाद। अभी तो ये अंदराजी है, अभी तो ये अंदराजी है। अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन 29 सितंबर से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इसका सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग इसी तरह हड़ताल पे एकजुट होकर रहेंगे, उसके लिए चाहे जो हो जाए। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी 5 सूत्री मांगे, हमको वेतनमान किया जाए, राज्य से कर्मी का दर्जा दिया जाए,
सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 दिया जाए और सारी सुविधाएं हम लोग को दिया जाए, यही परिस्थिति है। आपका परिचय? मेरा नाम नविता देवी हुआ, घोड़ा प्रखंड से सचिव। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महीनों से लगातार आंदोलनरत है और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं तो हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा हमदर्द है, और दूसरी तरफ वो महिला जो केवल अपने परिवार बच्चों को नहीं, समाज के कुपोषित बच्चों को, गरीब अनाथ बच्चों को का प्रतिपाल करती है और उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो पोलियो का सवाल हो, मलेरिया का सवाल हो या फिर कोरोना का सवाल हो, हर समय सारे समाज के बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्रतिपाल करती है। लेकिन उसको भी ऐसे महिलाओं को भी सरकार देखने के लिए उनका बात समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर यही रवैया रहा तो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को जो इस आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, मनरेगा मजदूर से भी कम तनख्वाह दे रहे हैं, मात्र 5900 रुपया में इन लोगों को महीने भर खटाने का काम करते हैं। इनका बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है, इनके घर के चूल्हा बंद है। अगर यही रवैया रहा है तो यह सरकार को आने वाले दिन में, आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी और मोदी सरकार और नीतीश दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हम लोग आज इनको समर्थन देने के लिए किसान सभा की तरफ से, मुखिया संघ की तरफ से इन लोगों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। ये अकेले नहीं है, इनके साथ समाज का वो तमाम लोग हैं जिसके बच्चों को जो ये देखने का काम करती है, जिनके घर के महिलाओं को देखने का काम करती है, उन सारे लोगों का दुआ भी इनके साथ है और ये सारे लोग समर्थन भी इनको दे रहे हैं। इन्हीं के लिए हुआ है। आपका परिचय? राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष नालंदा जिला किसान सभा और अध्यक्ष नालंदा जिला मुखिया मार्ग लेकर के आज विशाल प्रदर्शन है आपका। हम आज हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों 29 सितंबर से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार से हमारा यही मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें, सेविकाओं को 3rd ग्रेड में, सहायिकाओं को 4th ग्रेड में सरकारी कर्मी घोषित करे। और जब तक सरकार हमें सरकारी कर्मी घोषित नहीं करती है, 25,000 मानदेय सेविका का और सहायिका का मानदेय 18,000 दें और अन्य राज्यों की तरह राज्य भत्ता हमें भी दें। 10,000 लागू हो रहा है, दूसरे राज्य में दिया जा रहा है, उसी तरह हमें भी बिहार में भी लागू करें नीतीश सरकार। अगर इस बार नहीं करेंगे लागू तो हम लोग भी सड़क से लेकर सांसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ाई अभी जारी रहेगी। हार मानने वाले नहीं है हम लोग। और ये हमारी दरभंगा जिला की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इस बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। सरकार कह रहा है जो सेविका वो आहार ले लेती है, क्या आज हमारी बहनों 1 महीना से नहीं उठाई है तो उसका गुजर बसर नहीं चल रहा है? वो तो अपना काम थोपते हैं सेविकाओं पर, लेकिन हमारी सेविका दिन रात मेहनत करके काम करती है, उसके लिए उनके पास में खजाना खाली है सरकार के पास में। आज जो हमारी बहनें सड़क से सांसद तक का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो भी देन नीतीश बाबू का है। हम लोग तो नीतीश सरकार को देखना भी पसंद नहीं करते। आज के इस धरना में कहाँ के लोग शामिल हुए हैं? अरे दरभंगा जिला की तमाम आंगनबाड़ी सेविका, 19 परियोजना की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आज हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हुई है। और यही नहीं, हम लोग 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक विधानसभा का घेराव करेंगे। घेरा डालो और डेरा डालो, वहीं पे हम लोग का खाना पीना रहेगा और डेरा डाल के हम लोग इस बार अपना अधिकार लेके रहेंगे। नहीं तो 2024 में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में हम लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करके इस बार नीतीश कुमार को हराने जा रहे हैं। आपका परिचय? उतारने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष कुमारी श्वेता सुमन दरभंगा जिला। केंद्र और राज्य सरकार होश में आओ, आंगनबाड़ी का धंधे की नहीं सहेंगे, सरकारी कर्मी के
प्रेक्षागृह में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट प्रतियोगिता के आयोजन भेल। लहरियासराय के पोलो मैदान स्थित प्रेक्षागृह में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट के आयोजन भेल। लगभग 2500 से ज्यादा प्रतिभागी में भाग लेलन। प्रतियोगिता में निजी और सरकारी विद्यालय के छात्र छात्रा सब भाग लेलन। Members, please distribute the question paper and students, you have only 25 minutes. कुछ सपनों से मर जाने से जीवन नहीं खड़ा करता है। अपने बच्चों को इस ऐसे यह बात श्री गोपाल दास नीरज द्वारा कही गई है। रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का यह दूसरा संस्करण है। हम लोगों ने इसकी शुरुआत 2022 में की थी। बिहार के विकास आयुक्त डॉक्टर विवेक कुमार सिंह इसके चीफ मेंटर हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में इस चीज़ की जो विजन है ये उन्हीं का है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के रचनात्मक और बच्चों के जो तार्किक क्षमताएं हैं उनको हम लोग किस तरह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक प्रतियोगिता का रूप दे सकें। इसमें जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसमें प्रतिभागी हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसमें प्रतिभागी हैं। मुझे लगता है कि न केवल इस ज़िले में बल्कि पूरे बिहार में अपने आप इस तरह का ये एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें कि इस तादाद में बच्चों की प्रतिभागिता होती है, जिसमें इस तादाद में बच्चे अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कुल मिलाकर हम लोग 10 अलग अलग इवेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें स्पेलिंग बी इंग्लिश है, स्पेलिंग बी हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश, क्रिएटिव राइटिंग हिंदी, पेंटिंग कंपटीशन है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जनरल क्विज़, इंडिया क्विज़, क्रॉसवर्ड। कुल मिलाकर के एक तरह से ये यज्ञ है, उत्सव है ज्ञान का। और हम लोग आज ही के रात तक इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि 4 नवंबर यानी कल हमारा पुरस्कार वितरण समारोह भी है, जिसमें कि बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा आ रहे हैं, डॉक्टर विवेक कुमार सिंह विकास आयुक्त आ रहे हैं। इसके अलावा लगभग 7 से 8 वरिष्ठ सीनियर जो IAS और IPS ऑफिसर्स हैं उनकी भी सहभागिता होगी इसमें। आपका परिचय? मेरा नाम विशाल गौरव है। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट का। क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है बच्चों को, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ 10 तरह की 10 विधाओं में कंपटीशन हो रहा है। जहाँ तक मैं बच्चों की संख्या की बात करूँ, इस बार तो और जोश और खरोश के साथ सारे बच्चे आ रहे हैं। हर कंपटीशन में मैं देख रही हूँ कि बच्चों की संख्या पिछले बार से बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि ये मैसेज भी बहुत बच्चों तक जा रही है कि हाँ, अब उनके भी शहर में एक ऐसा कंपटीशन हो रहा है जिसमें कि उनके रचनात्मक, तार्किक, उनके बौद्धिक क्षमताओं का वो अच्छे से अपना आकलन कर सकेंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो आई विल थैंक्स टू रुद्रा माइंड फेस्ट कि उन्होंने यहाँ के बच्चों को एक मौका दिया है। कितने बच्चों सम्मिलित हुए हैं इसमें? जो अभी तक संख्या हुई है, जो अभी तक हमारे 5 इवेंट चल चुके हैं, इसमें देखने पे तो मुझे लग रहा है कि 2000 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। 2 से 4000 बच्चे तो आराम से आए हुए होंगे। जी, आपका शुभ नाम? सुगंधा चौधरी। और मैं यहाँ माइंड फेस्ट में मेंटल एबिलिटी की इंचार्ज हूँ। Students, please read carefully the instructions given in your question paper. Students, please read carefully the instructions given in your question paper. सामान्य निर्देश जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हैं, अभी आप पेन नहीं निकालेंगे, प्लीज डोंट राइट नाउ। दरभंगा में ऐसा कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ भेल। कला संस्कृति युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा के ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा एवं कलात्मकता के इंद्रधनुषी रंग से युक्त शरद ऋतु के पावन बेला में राज्य स्तरीय कबड्डी बालिका खेल प्रतियोगिता 2023-24 के आयोजन 4 तारीख से 7 तारीख तक BMP 13 दरभंगा में कल जा रहा है। जिला खेल पदाधिकारी परिमल कुमार कहलें जे बिहार के 38 जिला के 117 टीम के 1600 से अधिक BMP 1600 से अधिक प्रतिभागी BMP 13 में 4 दिन तक रहता और खेल प्रतियोगिता में सब भाग लेता।
एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।